नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो विषय हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चयन किया है वो हमारे द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विद्यार्थियों, मेरे पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको स्पष्ट किया था राष्ट्रीय आय क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धतियाँ क्या हैं और राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। राष्ट्रीय के संपूर्ण विवरण के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए और उसके पश्चात जो आज का हम विवरण लेके चल रहे हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय जो है वो किस तरह से चक्र के रूप में प्रवाहित होती है। हम जिस अर्थव्यवस्था में रहते हैं उसमें इनकम का फ्लो एक प्रवाह के रूप में चलता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पत्ति के साधन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं उपभोक्ता वर्ग के द्वारा, और उत्पत्ति के साधनों की मांग जो की जाती है वो फर्मों के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति के साधन उपभोक्ता वर्ग उत्पादकों को देते हैं, जैसे हम बात करते हैं उत्पत्ति के इनपुट्स की, भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि की, ये सभी इनपुट्स जो हैं, उत्पत्ति के साधन जो हैं, वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। किसे प्रोवाइड करते हैं? उत्पादकों को। जब उनको दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि उत्पादन फर्म के द्वारा किया जाता है और फर्में जो हैं उसके बदले में आय का स्रोत जो है वो पारिवारिक उपभोक्ताओं को प्रदान करती हैं या परिवार को प्रदान करती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आय जो है चक्र के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रभावित होती रहती है। विद्यार्थियों, इस आय के चक्राकार प्रवाह की विवेचना मैं आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम बंद अर्थव्यवस्था में करना चाहूँगी, जो बिल्कुल एक साधारण हमारी सिंपल अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हमारे महत्वपूर्ण दो ही स्तंभ पाए जाते हैं, परिवार और व्यावसायिक फर्में। और इनके बीच जब हम आय का प्रवाह देखते हैं तो इसे हम कहते हैं आय का चक्राकार प्रवाह, जिसमें हमारे दो महत्वपूर्ण स्तंभ पाए जाते हैं, एक परिवार और दूसरा व्यावसायिक फर्में। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं